अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ईमानदार और नेक आदमी का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक चोर ने एक नेक और ईमानदार आदमी को मारने की कोशिश की, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। ईरान में एक बहुत गरीब शख्स रहता था। मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। वो मजदूरी करने वाला शख्स हलाल रोज़ी इस तरीके से कमाता था, एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाता था। अब क्योंकि वो ईमानदार था और एक नेक दिल था, तो लोग अपना कीमती से कीमती सामान, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसके ज़रिए ही पहुंचाते थे। और जैसा वो आदमी खुद था, उसने अपने इकलौते बेटे की तरबियत बिल्कुल ऐसे ही की थी, लेकिन उस बच्चे की माँ नहीं थी, यानी कि उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकेले ही बाप ने अपने बेटे की तरबियत की थी। बेटा बाप को जब रमज़ान के रोज़े रखते देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती, अपने बाबा जान की तरह रोज़ा रखूँगा। अब जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो वो ज़िद करने लगा, मुझे भी रोज़ा रखना है। उसके अब्बा जान ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, लेकिन हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ कि अगले साल तुम मेरे साथ रोज़ा ज़रूर रखना। फर्मा बरदार बेटा इस साल तो मान गया। उसने अपने वालिद की बात नहीं टाली, क्योंकि उसके वालिद साहब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। माँ तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाप ने माँ और बाप का प्यार उसको दिया था, तो वो बाप की बात कैसे टाल सकता था। जब अगले साल रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो उसने बाबा जान से शुरुआत से ही कहना शुरू कर दिया कि मैं पहला रोज़ा रखूँगा। और इस बार बाप ने उसकी बात नहीं टाली और कहा, हाँ बेटा, मैंने वादा किया था ना, पर आप मेरे साथ रोज़ा रखेंगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि इस बार मैं भी रोज़ा रखूँगा। अब जैसे ही सहरी का वक्त शुरू हुआ, उसने अपने वालिद को उठाया और कहा, अब्बू सहरी का वक्त हो चुका है, चलिए मेरे साथ और सहरी कीजिए। दोनों बाप बेटे मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। फजर की नमाज पढ़कर दोनों बाप बेटे घर पहुँचे तो वहाँ अमीर आदमी उनका इंतज़ार कर रहा था। वो शहर का बहुत बड़ा रईस आदमी था। करीब जाकर बाप ने उससे पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी हो। मेरा ये बहुत कीमती सामान है और ये सामान मुझे जल्दी से जल्दी अपने एक गरीब रिश्तेदार तक पहुँचाना है। अगर तुम मेरी बात को मानते हो, यानी कि मेरा ये सामान पहुँचा देते हो, तो मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा इनाम दूंगा। और मेरी ये मजबूरी है कि मैं ये काम तुमसे करवा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तुमसे ज़्यादा मुझे किसी पर भरोसा नहीं हो सकता। अब वो आदमी नरम दिल था, उसका यही काम था, तो वो कहने लगा, जी हाँ, मैं ये आपका काम कर दूंगा और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बाप ने बेटे को देखा तो वो बहुत उदास था, लेकिन बाप ने समझाया कि ये तो मेरा काम है ना बेटा, और आए हुए काम को छोड़ना इस तरह से ठीक नहीं है। इंशाल्लाह इफ्तियार तक तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और वो आदमी सामान लाद कर चल पड़ा। जब सामान लाद कर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक दरख्त के नीचे एक आदमी नजर आया। उसने करीब जाकर पूछा, भाई साहब खैरियत तो है ना? तो वो कहने लगा, मैं भूखा हूँ 2 दिन से, मैंने कुछ नहीं खाया पिया है, बीमार भी हूँ, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। इसने कहा, मैं रोज़ेदार हूँ, मेरे पास खाने पीने का सामान नहीं है। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने वो जगह बता दी कि मुझे ये सामान लेकर वहाँ तक जाना है। तो वो कहने लगा कि अरे मुझे भी तो वहीं जाना है जहाँ तुम जा रहे हो, चलो मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो, लेकिन तुम मुझे सवारी पर बिठा दो, क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ, चाहे तुम मुझसे पैसे ले लो। वो नेक आदमी कहने लगा, नहीं पैसे की कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसने उस आदमी को गधे पर बैठा दिया और चलने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे 2 रास्ते नजर आए। बीमार आदमी ने कहा, कौन से रास्ते से चलना है? ईमानदार आदमी कहने लगा, इस रास्ते से चलना है। उस आदमी ने कहा, ये रास्ता तो बहुत लंबा है, मैं तुम्हें करीब का एक छोटा सा रास्ता बता देता हूँ, वहाँ से तुम बहुत ही जल्दी पहुँच जाओगे। तो वो नेक आदमी कहने लगा, अरे आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ये काम बहुत जल्दी ही करना है, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है। उस बीमार आदमी के कहने पर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी दूर रास्ते में चलने के बाद उसे खतरनाक जंगल दिखाई दिया। उसने सोचा, यहाँ तो जंगली जानवर मौजूद होंगे, तुम मुझे इस अजनबी जगह पर बिना वजह लेकर आ गए हो। जब पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या देखता है कि वहाँ खच्चर पर बैठा हुआ अजनबी इंसान कूद कर ज़मीन पर आ चुका है और सीधे खड़े होकर उसने अपना सर से
चादर हटा लिया और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ताकतवर इंसान है। हंसते हुए उससे शरीफ आदमी की तरफ को बढ़ने लगा और कहने लगा, मदद तो एक बहाना था, मुझे तो तुम्हें लूटना भी है और मारना भी है। जब मारने के लिए उसने अपना खंजर निकाला और उसके करीब बढ़ाया तो नेक आदमी कहने लगा, भाई तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये सामान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये किसी की अमानत है और जिसका हकदार है मुझे वहाँ तक ही सामान पहुँचाना है। तो वो कहने लगा, अरे तुम्हें मारना भी ज़रूरी है और मारना इसीलिए ज़रूरी है ताकि किसी और को जाकर तुम ये ना बताओ कि रास्ते में तुम्हें किसी ने ठग लिया या लूट लिया। वो नेक आदमी कहने लगा, ठीक है, मुझे मरने से पहले आखिरी नमाज पढ़ लेने दो। वो ठग बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ नमाज पढ़ लो, हम सब लोग बस दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, अभी तुम मौत के डर से नमाज पढ़ने जा रहे हो। तो वो कहने लगा, मौत का डर नहीं है और ना ही दिखावे की नमाज है, मैं तो बस अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रोज़ेदार हूँ और इससे ज़्यादा क्या खूबसूरत बात होगी कि रोज़े की हालत में मुझे मौत आएगी। वो ठग हंसने लगा और कहने लगा, मरने से पहले सब दिखावा करते हैं और तू भी दिखावे की नमाज पढ़ने जा रहा है, और तुझे कौन बचाने वाला है इस वक्त इस घने जंगल में? मेरे अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर। जब वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और सजदे में चला गया और दुआ करने लगा, या अल्लाह, या मेरे रब, ये कैसी मुसीबत है, लेकिन मैं राज़ी हूँ और राज़ी हूँ इस बात पर, लेकिन अल्लाह ये जो सामान है, ये जो अमानत के तौर पर मुझे दिया गया है, मेरे अल्लाह इस सामान को तू उस हकदार के पास पहुँचा दे। इधर ये नमाज पढ़ रहा था और उधर उसका बच्चा अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मैंने सुना है रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे वालिद साहब किसी बड़ी मुसीबत में है, जो भी उनकी मुश्किल है तो उस मुश्किल से उन्हें बचा ले और खैरियत के साथ मेरे घर आ जाए। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की दुआ कबूल कर ली और उस आदमी के आखिरी सजदे को कबूल किया कि मदद के लिए उसको जंगल से ही एक जंगली हाथी को भेज दिया। सजदा जब तब्दील हो गया तो उस ठग ने मारना ही चाहा था कि तभी जंगली हाथी चीखता हुआ और भागता हुआ गुस्से की हालत में हुक्म इलाही से उसके पास आया और उसने अपने पैरों से उस ठग को कुचल डाला और वो वहीं पर मर चुका था और हाथी उसको कुचलकर उसको मारकर वहाँ से जा चुका था। बाप देखने लगा कि ये क्या मामला है, अल्लाह ताला ने कैसे उसकी मदद फरमाई है। शुक्र अदा करते हुए वो वहाँ से उठा और जल्दी से अपना सामान लिया और जहाँ पहुँचाना था वहाँ पर सामान पहुँचाकर वापस से अपने घर खुशी खुशी आया। इफ्तियारी का बिल्कुल वक्त करीब था और बेटा तड़प तड़प कर रो रहा था। माँ तो नहीं थी, लेकिन बाप की चाहत में उसके आंसू निकल रहे थे। जब अपने बाप को उस बेटे ने देख लिया तो उसे लिपट गया और इस तरह दोनों बाप बेटे ने खुशी खुशी इफ्तियारी की और उसके बाद उस आदमी से मिले जिसका सामान उन्होंने पहुंचाया था। उसको बता दिया कि आपका सामान पहुंच चुका है और इसके अलावा रास्ते में होने वाला पूरा वाक्य भी सुना दिया। तो सेठ साहब बहुत खुश हुए। सुबह अल्लाह, उम्मीद करते हैं आपको ये वाक्य, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज।